क्या लाहौर स्मार्ट सिटी का फेज 2 आ रहा है? बैलेटिंग में ताहीर इसी वजह से तो नहीं हुई? लाहौर स्मार्ट सिटी में आने वाले दिनों में क्या बड़ा होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता दिनों में लाहौर स्मार्ट सिटी की साइट पर जो एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग लाहौर स्मार्ट सिटी मुजीब अहमद खान साहब ने कुछ नए प्लान्स जो है वो लोगों के साथ शेयर किए, जिसमें एक लेगून स्टाइल में जो विलाज और प्लॉट्स मुस्तकबिल में ऑफर किए जाएंगे उनका जिक्र किया गया। इसके अलावा गोल्फ सिटी का, एंटरटेनमेंट सिटी का, इन तमाम चीज़ों का जब जिक्र किया गया तो जाहिर बात है कि बहुत से लोगों ने इस उनकी तकरीर को, उनके प्रपोजल को सुना और दुनिया भर से हमें इस हवाले से लोगों ने फीडबैक दिया। मेरे एक दोस्त हैं जिनने लाहौर स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है और वो इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि जी ये बताएं कि क्या लाहौर स्मार्ट सिटी का फेज़ 2 आ रहा है। मैंने उनसे हैरान होकर पूछा कि जी ऐसी तो कोई बात अभी तक हमारे सुनने में नहीं आई, आपको ये क्यों लगी? उन्होंने कहा कि जी जिस तरह से लाहौर स्मार्ट सिटी नए प्रोजेक्ट्स जो है वो लाहौर स्मार्ट सिटी के ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग मास्टर प्लान है उसमें ऐड कर रहा है, उससे लगता तो ये है कि लाहौर स्मार्ट सिटी जो है वो अपना फेज़ 2 लॉन्च कर रहा है। यानी मिसाल के तौर पे जिसमें उनकी राय के मुताबिक जो ओवरसीज़ 2, एग्जेक्टिव 2, इसके अलावा गोल्फ सिटी, एंटरटेनमेंट सिटी, गोल्फ विलाज और इसके अलावा लेगून विलाज और ये तमाम चीज़ें जो है वो इसमें शामिल की जा रही हैं। तो उनको ये लगा कि शायद ये कोई फेज़ 2 आ रहा है। देखें, अभी तक जो है वो लाहौर स्मार्ट सिटी की तरफ से कोई ऐसी अनाउंसमेंट तो नहीं की गई कि जी फेज़ 2 आ रहा है, लेकिन इनकी जो ऑलरेडी मास्टर प्लान है उसमें एक्सटेंशन ज़रूर की गई है। अब जो एक्सटेंशन की गई है इसको मरहलावार अगर देखा जाए तो बतौर मरहला इसको फेज़ 2 ज़रूर कहा जा सकता है, लेकिन ऑफिशियली अभी तक फेज़ 2 के हवाले से कोई खबर, कोई बात नहीं की जा रही। अब जो लाहौर स्मार्ट सिटी का एग्जिस्टिंग मास्टर प्लान है उसमें भी अगर आप देखें तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा और प्रोजेक्ट शामिल हैं जो अभी तक जो बनाए गए हैं उनके अलावा, यानी ओवरसीज़ 1, एग्जेक्टिव 1 और ओवरसीज़ प्राइम के अलावा भी बहुत सारे ब्लॉक्स दीगर भी बनाए गए हैं जो कि मुमकिन तौर पर बाद में लॉन्च किए जाएंगे। और लोगों को ये लग रहा था कि लाहौर स्मार्ट सिटी के पास सिर्फ इतनी ही ज़मीन है जिस पर उन्होंने ऑलरेडी जो है वो सारी की सारी डेवलपमेंट शुरू कर रखी है, बल्कि लाहौर स्मार्ट सिटी के पास ज़मीन जो है वो काफ़ी बड़ी है और जहां तक अभी डेवलपमेंट हुई है, अगर इससे आगे भी लाहौर स्मार्ट सिटी को इसको एक्सटेंड करना चाहे तो कर सकता है। तो इसी वजह से ये जो मास्टर प्लानिंग है इसमें कुछ मेजर चेंजिंग्स की जा रही हैं। और मेजर चेंजिंग्स में जैसे कि आपसे जिक्र किया कि जी उसमें लेगून बनाया जा रहा है, उसमें विलाज और प्लॉट्स ऑफर किए जाएंगे उसके अतराफ में। इसके अलावा गोल्फ सिटी बनाया जा रहा है और ये जो गोल्फ कोर्स है इसके साथ भी मुमकिन तौर पर जो नए विलाज और प्लॉट्स जो है ये भी ऑफर किए जाएंगे। तो अल्टीमेटली अगर किसी डेवलपर के पास ज़मीन ज़्यादा हो, बड़ी हो, तो जाहिर बात है उसमें वो मज़ीद मनसूबाजात को ज़रूर शामिल करेगा। अच्छा, अब दूसरा सवाल जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि जी वो उन्होंने भी यही पूछा कि बैलेटिंग में ताख़ीर क्या इसी वजह से हुई है? देखिए, बैलेटिंग में ताख़ीर की वजह मुमकिन तौर पर यही है, उसकी एक दलील जो है वो ये भी है कि चूंकि लाहौर स्मार्ट सिटी ने खुद भी इस बात को एडमिट किया है, उन्होंने इस चीज़ को माना है कि जी चूंकि हम इसमें मज़ीद प्रोजेक्ट्स को ऐड कर रहे हैं तो इस वजह से हमने बैलेटिंग को मज़ीद शफाफ बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए बैलेटिंग के अमल को थोड़ा सा पोस्टपोन किया और मुमकिन तौर पर दिसंबर में ये दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। और एक और तीसरा सवाल बार बार सुनने में आ रहा था कि जी आने वाले दिनों में क्या बड़ा होने जा रहा है। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अनाउंसमेंट्स हैं, जो डेवलपर होता है ना जी, उसके पास बहुत सारे कार्ड्स होते हैं जो कि वक्त के साथ साथ शो करता है। मिसाल के तौर पे जब भी आप किसी सोसाइटी में देखेंगे, अगर किसी सोसाइटी को कहीं मेजर एक्सेस मिलनी है, कोई बड़ी अनाउंसमेंट है एनओसी के हवाले से, या इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ जो मार्केट पर एक बड़ा इंपैक्ट डाल सकती है, तो जब वो अनाउंसमेंट की जाती है तो उससे मार्केट एकदम से उठ जाती है। और वैसे भी आपको पता है कि फाइलों की मार्केट में अक्सर कहता हूं कि स्पेकुलेटिव किस्म की मार्केट होती है, इसमें कोई बड़ी खबर आती है तो फाइलों के रेट्स ऊपर चले जाते हैं और लोगों को उससे फायदा होता है। तो इस वजह से जो डेवलपर होता है उसके पास मुख्तलिफ कार्ड्स होते हैं जो कि वक्त आने पर वो शो करता है और वक्त से पहले शो नहीं करता। तो ये जो तीनों बातें थी इनकी मैंने वजाहत कर दी कि जी फेज़ 2 के हवाले से अभी तक ऑफिशियली कोई बात सामने नहीं आई। हाँ, जो प्रोजेक्ट में एक्सटेंशन है वो ज़रूर की गई है। बैलेटिंग में जो थोड़ा सा डिले किया गया है चूँकि इसमें नए प्रोजेक्ट्स शामिल किए जा रहे हैं, डिज़ाइनिंग को फाइनलाइज़ किया जा रहा है, रिव्यू किया जा रहा है, तो इस वजह से शायद इसमें डिले आया है। और तीसरी बात ये कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें रिंग रोड की एक्सेस है, जिसमें मतलब अनाउंस तो ऑलरेडी हो चुकी है लेकिन जब बनेगी तो ज़ाहिर बात है इम्पैक्ट तब आएगा। अच्छा, इसी तरह जो रेलवे अंडरपास वाली एक्सेस है वो भी इम्पैक्ट तभी आएगा उस पर। इसके अलावा अगर लाहौर स्मार्ट सिटी कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट कर देती है, जैसे डाउन टाउन है या कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करती है, तो अल्टीमेटली इन चीज़ों से बड़ा इंपैक्ट आता है और जो पुरानी फाइलें उनके रेट्स में काफ़ी अच्छी और बेहतरी जो है वो आती है और मार्केट वैल्यू उनकी बढ़ जाती है। आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। फ़ी अमान अल्लाह।